भगवान शिव कहते हैं 3 प्रकार के भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है। भगवान शिव कहते हैं कि 3 प्रकार के भोजन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। ऋषि मुनि नारद अपने दिव्य बीड़ा के साथ पधारे। नारद जी का आगमन हमेशा शुभ माना जाता है और जब वे भगवान शिव के पास आए तब भगवान शिव ने नारद से उनके आने का कारण पूछा। तब नारद बोले, आपके चरणों की सेवा के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मेरे मन में एक प्रश्न है। मैंने सुना है कि भोजन के नियमों का पालन न करने से मनुष्य गंभीर पाप में पड़ सकता है और उसे भयानक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कृपया मुझे इस विषय में ज्ञान प्रदान करें। भोजन के सही नियम क्या हैं और भोजन के मंत्र क्या हैं? भगवान शिव ने गंभीरता से नारद जी की ओर देखा और बोले, देवर्षि, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोजन के नियमों का पालन करना न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। भोजन के अपमान और उसके नियमों का उल्लंघन करने से मनुष्य को घोर योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक प्राचीन ब्राह्मण और 3 पिशाचों की है। भगवान शिव ने कहा, हे देवर्षि, जो कि भी इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम आनंदपुर था। वहाँ एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था जिसका नाम रघुवीर था। रघुवीर अपने धर्म और वेदों के प्रति अत्यंत निष्ठावान था। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और भगवान विष्णु के पवित्र मार्ग पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह गहन वन के भीतर प्रवेश करता गया, वातावरण में अजीब सी शांति और भावुकता बढ़ती गई। वह वन अत्यंत घना था जिसमें सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। वृक्षों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थी और उनमें से लिपटी हुई बेलें जैसे जीवित प्राणियों की भांति दिखती थी। जगह जगह पर जंगली जानवरों की गर्जना सुनाई देती थी और भूमि पर मृत पत्तों की परतें बिछी हुई थी। वह वन ऐसा था मानो वहां जीवन का कोई प्रमाण ना हो। उसकी दृष्टि एक विशाल पीपल के वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष की शाखाएं एक विशाल नागिन तक की तरह फैली हुई थी और उसकी ऊंचाई असीम प्रतीत होती थी। लेकिन उस वृक्ष पर 3 भयानक पिशाच बैठे हुए थे। वे इतने विकराल और डरावने थे कि उन्हें देखकर किसी का भी हृदय कांप जाए। तीनों पिशाचों ने जैसे ही ब्राह्मण रघुवीर को देखा, वे आपस में चर्चा करने लगे। उनके चेहरे पर एक भयानक हंसी फैल गई। पहला पिशाच, जिसका नाम कालनाथ था, उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी और उसकी नुकीली दांतों से खून टपक रहा था। उसने अत्यंत लालच से कहा, देखो देखो, यहाँ एक ब्राह्मण आ रहा है। आज हमारे खाने के लिए अच्छा भोजन मिला है, मैं इसे पहले खाऊंगा। दूसरा पिशाच, जिसका नाम अग्निपात था और उसका शरीर जलते हुए अंगारों की तरह लाल था, उसकी आंखें क्रोध और पीड़ा से भरी थी। उसने अपनी लंबी नाखूनों को चटकाते हुए कहा, नहीं, मैं इसे पहले खाऊंगा। मैंने कितने दिनों से ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया है। इसका मांस मेरे लिए। तीसरा पिशाच, जिसका नाम विष्णुकर था, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक था। उसका पूरा शरीर काले धुएं से घिरा हुआ था और उसकी आंखों से एक विषैला हरा प्रकाश निकलता था। उसने रघुवीर की ओर घूरते हुए कहा, तुम दोनों पीछे हट जाओ, यह ब्राह्मण मेरे लिए है। मैं इसे अपने क्रूर दांतों से चीर फाड़ कर खाऊंगा। इसका खून पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। तीनों पिशाचे रघुवीर की ओर झटक पड़े और उसे अपने चंगुल में लेने की कोशिश करने लगे। लेकिन रघुवीर, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, घबराया नहीं। उसने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया
और उच्च स्वर में विष्णु मंत्र का जाप किया। शरीर से भयानक धुआं निकलने लगा। उनके चेहरे पर पीड़ा और पश्चाताप के भाव प्रकट होने लगे। उन तीनों पिशाचों की प्रकृति अचानक से बदल गई। भगवान विष्णु के मंत्र को सुनते ही उनके अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया और उनका क्रूर स्वभाव समाप्त हो गया। कुछ समय पहले जो पिशाच उस ब्राह्मण को खाने की योजना बना रहे थे, वे अब शांत होकर खड़े थे। वे पिशाच कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? आपके सानिध्य में आने से हमारा स्वभाव बदल गया। हम पहले हिंसक थे, किंतु अब हमारे मन में शांति है। कृपया आप हमें बताएं कि आप कौन हैं और किस कारण से यहाँ आए हैं। उस ब्राह्मण ने उन पिशाचों से कहा, हे पिशाचों, तुम कौन हो और किस कारण से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है? मुझे विस्तार से सब कुछ बताओ। पहले पिशाच ने कहा, मैंने भोजन को अपवित्र किया, हमेशा झूठे भोजन का सेवन किया और भोजन के पवित्र मंत्रों का कभी जाप नहीं किया। इसी कारण मुझे यह भयानक पिशाच योनि मिली। दूसरा पिशाच अग्निपात ने कहा, मैंने भोजन को अपवित्र किया और दूसरों को भी अपवित्र भोजन का सेवन कराया और कभी मंत्रों का जाप नहीं किया। इन पापों के कारण मुझे यह भयानक योनि मिली। तीसरा पिशाच विष्णुकर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, आपकी कृपा से हमारे पाप शुद्ध हो गए हैं। अब हम तीनों स्वर्गलोक में जा सकते हैं। जैसे ही रघुवीर ने यह कहा, तीनों पिशाच दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गए और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। कथा समाप्त करने के बाद भगवान शिव ने नारद जी की ओर देखा और बोले, देवर्षि, यह कथा हमें सिखाती है कि भोजन का सदैव सम्मान करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे भोजन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए, ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। भगवान शिव कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भवती स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना ही भोजन नहीं करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन पाप में बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है, उसका भोजन मल खाने के समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है, उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन विष के समान हो जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को दे कर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। पहले मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कड़वा एवं तीखे पदार्थों का सेवन करें। पहले 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। क्यों यह दिशा देवी सरस्वती की है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करें, यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है।
एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन ना करे। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक भोजन अन्न अथवा मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती हैं। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है, इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लें। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ भूलकर भी नहीं धोने चाहिए, ऐसा अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्टकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को नांग कर गया हो तो ऐसे भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा नांगा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकलता है तो ऐसा भोजन को त्याग देना चाहिए। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों को भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपयोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर मुख करके अन्न ग्रहण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्व मुख को भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना चाहिए। जो जूते पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्य रात्रि में ठीक मध्याह्न होने पर भी भोजन करना अशुभ माना जाता है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहन करके भी भोजन करना अशुभ होता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन कर लेना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में शुभ माना नहीं गया है, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों क्लेश और विवाद होता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत्र अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भोजन ग्रहण करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अथवा किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है।
बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना हानिकारक होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने तुम्हें भोजन करने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तब नारद जी ने भोलेनाथ से पूछा, हे भगवान शिव, कृपया मुझे वह मंत्र बताएं जिसे भोजन करने से पहले जाप करना चाहिए। भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हे नारद, यह मंत्र अत्यंत सरल है परंतु इसका प्रभाव अपार है। भोजन करने से पहले इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ है कि भगवान हमें एक साथ पालन पोषण करें, हमें साथ साथ शक्ति दें और हमें ज्ञान प्रदान करें, हमारे बीच कोई बुरी आदतें ना हो। नारद जी ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और प्रणाम किया। उन्होंने यह मंत्र और भोजन के नियमों को मन में धारण कर लिया और प्रसन्नता से अपने अगले कार्य की ओर बढ़ चले। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट